हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक निपुण भारत के तहत जो आई है, उसमें आज हम भाषा हिंदी कक्षा तीसरी इसका अध्ययन करेंगे और इसमें जानेंगे आज हम सप्ताह नंबर 23 पाठ 16 है बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल, इनके बारे में दिया हुआ है और इसके प्रश्नों के उत्तर को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसके पहले के सप्ताह पहले की वीडियो में करवाया है, तो चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को आप अवश्य देखें। और आपकी अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण ये सारी वीडियोस करवा दिया है, तो उनको भी चैनल पे जाकर के आप ज़रूर से देखें। आज इस वीडियो में हम देखते हैं आपके पाठ नंबर 16 बुंदेल केसरी महाराज वीर छत्रसाल। यहाँ पर सबसे पहले एक चित्र दिया है और यहाँ पर बोला है चित्र पर चर्चा करना है, यानी आपको आप अपने आपस में बच्चों के साथ मिलकर चित्र पर चर्चा करना है। यहाँ प्रश्न दिए हैं जैसे कि क्या आपने घोड़ा देखा है, कहाँ देखा है, घोड़ा कैसा होता है ना। तो इस प्रकार से बात करना। क्या आपने किसी प्रसिद्ध घोड़े की कहानी सुनी है, तो हाँ सुनी है। जैसे चेतक की सुनी है तो चेतक नाम आया, तो हम यहाँ चेतक लिख देंगे मौखिक चर्चा में, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ शब्दों को लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आपने घोड़े पर बैठे हुए किस किस को देखा है, तो उत्तर में लिख देना। जैसे महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, वीर छत्रसाल, है ना। तो इस प्रकार से उत्तर में आप लिख सकते हैं। इसके बाद पठन बोध है। पठन बोध में आपको इसको पढ़ना है कि महाराज छत्रसाल का जन्म 4 मई सन 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इस प्रकार से यहाँ पूरा पाठ दिया है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों। और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं, तो यहाँ प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे मौखिक प्रश्न में है, सभी लोगों ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली, क्योंकि महाराज छत्रसाल की वीरता देखकर, है ना। किसको किसको भले भाई की उपाधि दी, किसने किसको भले भाई की उपाधि दी, तो वीर छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी थी। लिखित प्रश्न में है, बालक छत्रसाल में कौन कौन से गुण कूट कूट कर भरे थे, तो उत्तर में लिखना साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता के गुण, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे दोस्तों। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं, तो यहाँ पर दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। जैसे शब्द लिखा है निर्भयता, निर्भयता मतलब उसका अर्थ हो गया निडरता, है ना। और वाक्य पर प्रयोग करना है कि रानी लक्ष्मीबाई निर्भयता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ी, इस प्रकार से। तो इसके बाद जैसे दूसरा शब्द है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास यानी होता है भरोसा, तो हम उत्तर में लिख देंगे। यहाँ पे वाक्य निर्माण में लिखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को आत्मविश्वास था। इस प्रकार से हम वाक्य निर्माण कर देंगे। अगला है ललकारना। ललकारना मतलब चुनौती देना, तो हम यहाँ वाक्य प्रयोग कर देंगे कि रानी ने अंग्रेजों को ललकारा या चुनौती दी, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद है मातृभूमि, तो इसका हो जाएगा जन्मभूमि, है ना। और यहाँ लिख देंगे हमें मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। फिर लिखा है साहस, तो साहस मतलब होता है वीरता, तो हम यहाँ पर वाक्य बना देंगे कि वीर छत्रसाल साहस से लड़ाई लड़े। इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिले और आपकी परीक्षा के समय महत्वपूर्ण चीज़ें और आपके स्कूलों में जो भी चीज़ें आती हैं महत्वपूर्ण चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे वीडियो पे डालता हूँ, तो वो आपको समय पर मिल सके, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धारा प्रवाह पठन में यहाँ लिखा है पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर पूरी यानी तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहा था, यानी इस प्रकार से यहाँ जो दिया है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है पठन बोध में। और प्रश्न है शब्दवेदी बाण क्या होता है, तो शब्दवेदी बाण मतलब होता है कि शब्द यानी बोलकर चलाया गया बाण, है ना। डब डब की आवाज़ किसको सुनाई दी, तो उत्तर में लिखना राजा दशरथ को सुनाई दी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है दोस्तों स्वतंत्र लेखन, यदि आप राजा होते तो आप क्या करते, दो वाक्य में लिखना है। तो उत्तर में लिख देना, यदि मैं राजा होता तो सभी की सेवा करता और प्रजा के लिए अच्छे अच्छे काम करता। इस प्रकार से उत्तर में लिखिएगा। अगला दिया है यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर क्या दिया है, सूचना दी है तालाबों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है। पचमढ़ी, नर्मदापुरम, भोपाल, है ना। यहाँ दिया है कि पचमढ़ी कितना है भोपाल से नर्मदापुरम कितना है 70 किलोमीटर और पचमढ़ी है 210 किलोमीटर। सीहोर दिया 38 किलोमीटर, इंदौर दिया 194। अब यहाँ दिए गए सूचना बोर्ड के अनुसार भोपाल से कौन कौन से शहर जा सकते हैं, तो बताइएगा आप, है ना। पचमढ़ी, नर्मदापुरम, सीहोर, इंदौर जा सकते हैं। भोपाल से सबसे दूर कौन सा है, तो सबसे दूर देखो यहाँ पर क्या है 210 किलोमीटर पचमढ़ी है, तो हम लिख देंगे पचमढ़ी 210 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं। दिवस 2 में मौखिक चर्चा करेंगे हम कि यहाँ पर लिखा है जैसे कल आपने छत्रसाल के बारे में पढ़ा था, वह आपको कैसा लगा, है ना। तो कैसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा शब्द आया मौखिक चर्चा में, तो शब्दों को यहाँ लिख देंगे बहुत अच्छा। ऐसे ही जो भी शब्द आएंगे यहाँ पर आपको लिखना है।
इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है कि अपने पसंदीदा पात्र के बारे में एक या दो वाक्य लिखिए। तो हम एक वाक्य लिख देंगे, जैसे वीर छत्रसाल बहुत बहादुर थे। इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर। अगला है दिवस 1 में पढ़े गए पठन बोध को पढ़ना है और उत्तर देना है। वीर छत्रसाल के कौन कौन से गुणों से आप प्रभावित हैं? तो वीरता, साहस, आत्मविश्वास, है ना, निर्भयता, ऐसे गुण थे उनमें। छत्रसाल कौन से युद्ध से में घायल हो गए थे? तो बताना है कौन से युद्ध में छत्रसाल घायल हुए थे। महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े को कौन सी उपाधि दी? तो उत्तर में लिखना दोस्तों, भले भाई की उपाधि दी थी। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद शब्द वाक्य पठन गतिविधियां हैं। शब्द उच्चारण पढ़ना है आपको, जैसे बुंदेल और खंड, ये दोनों मिलाकर क्या बन गया? बुंदेलखंड। विश्व और विख्यात मिलाकर विश्वविख्यात बनेगा। मातृभूमि मिलाकर मातृभूमि बनेगा। आत्मविश्वास मिलाकर आत्मविश्वास बन जाएगा। महा और राष्ट्र मिलाकर महाराष्ट्र बन गया। मध्य और प्रदेश मिलाकर मध्य प्रदेश बन गया। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि महाराज छत्रसाल ने इनमें से किसकी रक्षा की और कौन कौन से गुण थे उनको छांट कर लिखना है ना। तो किसकी रक्षा की? तो किसकी रक्षा की? कला की रक्षा की, तो कला लिख दिए यहाँ हमने। फिर धर्म की रक्षा की, तो धर्म लिख देंगे। फिर संस्कृति की रक्षा की, तो हम संस्कृति लिख देंगे। फिर साहित्य की रक्षा की, तो साहित्य लिख देंगे, है ना। अब गुण देखते हैं कि उनमें कौन कौन से गुण थे। तो उनमें क्या था? साहस का गुण था, है ना। तो साहस ये लिखा है, देखो साहस का गुण था। फिर उनके पास क्या था? उनके पास वीरता का गुण था, तो ये वीरता लिख दी हमने। फिर उनके पास आत्मविश्वास था, तो आत्मविश्वास लिख दिए। फिर उनके पास निर्भयता के गुण थे, तो ये निर्भयता लिख दिए। तो ऐसे हमको गुण और किस किस की रक्षा की, इसको छाँट कर हमको लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। यहाँ पर पढ़ना है आपको, वल्लभ के साथी उसे छोड़कर स्कूल चले गए, इस प्रकार से। और यहाँ पर है लौह पुरुष कौन थे? तो कौन थे? तो इसको आपको बताना है कि कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से इसमें जाना जाता था। फिर दिए गए गद्यांश में किसके पैर की मरहम पट्टी की? तो यहाँ पर है वल्लभ के पैर की मरहम पट्टी की गई थी, क्योंकि उसे चोट लग गई थी, तो इसलिए उसके पैर की मरहम पट्टी की गई थी। इसके बाद अगला स्वतंत्र लेखन, घोड़े के बारे में 3 वाक्य। तो यहाँ पर लिखना है कि घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, घोड़ा पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं और घोड़ा ऊंची छलांग लगाता है। इस प्रकार से 3 वाक्य इसमें हम लिख देंगे। स्वतंत्र पठन में है कि धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है ना। उसे कोई कुछ ना बताता, पर वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूँ, है ना। इस प्रकार से यहाँ दिया है। तो इसमें है दिए गए गद्यांश में बड़ी योजना कहाँ बन रही थी? तो कहाँ बन रही थी? आश्रम में बन रही थी। दिए गए गद्यांश में कौन 9 साल का है? तो धनी 9 साल का है। कौन है? धनी 9 साल का है। तो इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिवस 3 में है मौखिक चर्चा करना है कि वीर और वीरांगना किसे कहते हैं। तो हम लिख देंगे कि पुरुष को वीर और महिला को वीरांगना कहा जाता है ना। इस प्रकार से बताएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 1, दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना होता है, तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ आश्चर्यचकित होना। अगला है दोस्तों यहाँ पर लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो उत्तर में लिखना चंपत राय, बुंदेला, नाना साहेब और मुगल सेना के बीच में लड़ाई हुई थी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर दिया है शब्द पठन है ना। शब्द पठन एवं लेखन गतिविधियों में शब्दों के शब्दार्थ लिखना है आपको। जागीरदार, जागीरदार का मतलब होता है संपत्ति के मालिक, और किलकारियाँ मतलब बच्चे की आवाज़। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, आइए सोचकर लिखते हैं कि गद्यांश में क्या क्या हुआ। तो क्या क्या हुआ इसमें? तो यहाँ लिखना आप, महाराज छत्रसाल का जन्म 4 मई सन 1649 को हुआ। इनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी और पिता का नाम चंपत राय था। एक बार मुगल सेना के साथ लड़ाई छिड़ी जब छत्रसाल 7 माह के थे। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको 4 लाइन लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया है धारा प्रवाह पठन पढ़ना है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 113 के भाग को आपको पढ़ना है और यहाँ धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है आपको। और मौखिक प्रश्न है, आपने सूर्य की पहली किरण देखी है? यदि हाँ तो वह कैसी लगी? तो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, है ना। नरसिंह देव ने क्या कल्पना की? तो उत्तर में लिखना ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो। ऐसी कल्पना किसने की थी? नरसिंह राव ने की थी। देखो यहाँ पर ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, ऐसी कल्पना की थी, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है, यदि किसी दिन सूरज ना निकले तो तुम कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते? तो उत्तर में लिखना स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, है ना, कपड़े नहीं सुखा सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में छाँट कर सोच कर लिखना है। उसके बाद यहाँ स्वतंत्र पठन में एक गद्यांश दिया हुआ है ना। इस गद्यांश को पढ़ना है दोस्तों आपको। और यहाँ पर लिखित प्रश्न है, सिबोई संजा क्या काम करता था? तो यहाँ गद्यांश में लिखा है कि देखो कल्पना निर्माण करना, है ना। उसी समय राजा को सिबोई संजा नाम के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। तो वो क्या काम करता था? शिल्पी था, मंदिरों का निर्माण करता था, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मंदिरों का निर्माण करने का काम करता था।
इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में उत्तर को लिखेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको यहाँ पर आपको लिखना है, जो शब्द बोलें या वाक्य बोले। इसके बाद दिवस 4 में देखते हैं मौखिक चर्चा भाषा विकास है। यहाँ पर क्या आपके घर में कोई पालतू पशु पक्षी है, क्या आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं, वे आपके लिए कैसे मददगार हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं कि पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना प्रतिबंधित है। तो इस प्रकार से आपस में अपने दोस्तों से बातचीत करनी है कक्षा में। इसके बाद मौखिक भाषा विकास में जो शब्द आएंगे जैसे गाय, घास, पानी, साफ सफाई, तो ऐसे शब्दों को आपको लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है किसी भी पालतू जानवर को पालने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना उसके रहने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, समय समय पर उसे नहलाना चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। पठन बोध में आपको आपके पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है, ये पाठ 18 है ना, इसमें 110 111 इसको पढ़ना है। बालक छत्रसाल वाला पाठ है, इसको पढ़ना है। और उत्तर है कि वीर छत्रसाल ने कौन कौन से नगर की स्थापना की, तो इसके बारे में बताना है। छापामार युद्ध क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर प्रश्न पहला है वीर छत्रसाल की किससे मिलने की इच्छा जागी और क्यों जागी। तो उत्तर में लिखना शिवाजी से मिलने की इच्छा जागी क्योंकि वो शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद शब्द वाक्य पठन गतिविधियां हैं। दिए गए गद्यांश से आपको क्या क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया लिखिए। तो जो पसंद आया उसको लिखेंगे कि छत्रसाल ने सैनिकों को डराकर भगा दिया, ये हमें बहुत पसंद आया। और नापसंद यानी क्या, मुगल सैनिक ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोका, ये हमें नापसंद आया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भी कोई चीज़ है जो आपको पसंद आई है तो उसको लिख सकते हैं, जो नापसंद आई है उसको भी आप अपनी वर्कबुक में से लिख सकते हैं। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में आपको पढ़ना है। और यहाँ मौखिक प्रश्न है कि शेर कहाँ रहता था, तो लिखना है ना कि यहाँ कहाँ रहता था, घने जंगल में एक दुष्ट शेर रहता था। घने जंगल में बताना है आपको। शेर किसको घायल कर देता था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि इस दुष्ट शेर ने पूरे जंगल के जानवरों में भय का माहौल बना रखा था। दुष्ट शेर कई जानवरों का शिकार करता था और कईयों को घायल कर देता था, है ना, यानी रोज जानवरों को घायल करता था। जंगल के जानवर क्यों परेशान थे, तो दुष्ट शेर के कारण परेशान थे, ऐसा आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन में इस स्वतंत्र पठन को पढ़ना है। और यहाँ पर मौखिक प्रश्न है कि जो सही समय पर काम करता है वह होता है, तो इसको लिखना है ना। पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, तो इसको बताना है। फिर प्रश्न पहला है कि वह आलसी व्यक्ति की कौन सी बातें आपको पसंद नहीं आई लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि वह 50 सालों से नहाया नहीं था, गंदा रहता था या पसंद नहीं आया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। स्वतंत्र लेखन में है यदि महाराजा का घोड़ा रात के समय उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो महाराज छत्रसाल की क्या दशा होती, सोचकर बताइए। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं कि यदि घोड़ा उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो वे अकेले पड़ जाते और उन्हें ज़्यादा परेशानी होती। इस प्रकार से हम उत्तर में लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। दिवस 5 में यहाँ पर दिया है मौखिक भाषा विकास है। जैसे चित्र पर चर्चा करना है कि चित्र बनाना एक कला है, वैसे ही आप कौन कौन सी कलाएँ जानते हो, तो आपको बताना है आप क्या क्या कला आपको बनती है ना। रंगोली बनाना, चित्र बनाना, ये सब कला है। बांसुरी बजाना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बांसुरी बजाना। प्रश्न नंबर 1 है आपको कौन कौन सी कला सबसे अधिक पसंद आई, तो उत्तर में लिखना चित्र बनाना, बांसुरी बजाना, रंगोली बनाना, है ना। ऐसे और भी बहुत सारी कला है, तो ये क्या है, इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला है आपके घरों में रंगोली कब बनाई जाती है, तो उत्तर में लिखेंगे दिवाली में। और फिर किसी के स्वागत में भी बनाई जाती है, किसी त्यौहार में भी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद अगला है पृष्ठ क्रमांक या सॉरी महाराजा छत्रसाल ने सबकी भली भांति, यहाँ तक इसको पढ़ना है। और यहाँ है बुंदेल केसरी कौन कहे जाते थे, तो महाराज छत्रसाल कहे जाते थे। हीरो की खदान कौन से जिले में है, तो पन्ना जिले में है ना। लिखित प्रश्न है महाराज छत्रसाल किस कारण अमर माने जाते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, इसलिए वो अमर माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में उत्तर में लिखना है। इसके बाद जोड़ी बनाइए में जोड़ी बनाना है। कूट कूट कर भरना मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में होना, है ना, अधिक मात्रा में होना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित रह जाना। टूट पड़ना मतलब आक्रमण करना। और इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में जोड़ी बनाना है। अब यहाँ पर शब्द लिखे हैं कि जैसे यहाँ पर बताया गया है सूबे शब्द में दार लगाकर क्या बना, सूबेदार बना। इसी तरह निम्न शब्दों में दार लगाना है। जैसे पहरे, तो पहरे में दार लगा देंगे तो पहरेदार बन गया। चौकी है तो चौकीदार बन जाएगा। रिश्ते है रिश्तेदार बन गया। और किराए से किराएदार बन गया। इस प्रकार से शब्दों को बनाकर आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। धारा प्रवाह पठन में देखते हैं, यहाँ पर पढ़िए लिखा है तो इसको आपको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है लोगों के साथ और क्या क्या आ रहे हैं ना, लोगों के साथ और क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो कि देखो माँ कितने लोग इधर चले आ रहे हैं। और देखो ट्रक भी आ रहे हैं, यानी लोगों के साथ क्या आ रहा है, ट्रक आ रहे हैं, है ना।
सुरक्षित स्थान पर किसे ले जाया जा रहा है, तो बाढ़ पीड़ितों को ले जाया जा रहा है। यहाँ लिखा है ना, बाढ़ पीड़ितों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे किसको, बाढ़ पीड़ितों को ले जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब यहाँ पर दी गई एक सूचना है, इसको पढ़ना है। यहाँ लिखा है टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली, और सूचना है रक्तदान शिविर का आयोजन, है ना। और यहाँ पर लिखा है कि आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के सामुदायिक भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2000 तक अधो हस्ताक्षरी के पास अवश्य नामांकन करवा दें। इस प्रकार से लिखा है। आयोजन का दिनांक दिया है यहाँ पर 2 अक्टूबर 2023, समय है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, और स्थान है सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन, है ना। पुलकित शर्मा जो सचिव है उन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। तो यहाँ पर अब प्रश्न है कि शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर में हम लिखेंगे सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन में किया गया है। शिविर का आयोजन किसके लिए किया है, तो रक्तदान के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे उसको गद्यांश को पढ़कर। अब श्रुतलेख है, तो यहाँ पर आपको शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे, उनको यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद दिवस 6 में देखते हैं। यहाँ पर चर्चा के लिए प्रश्न है कि यदि आप राजा होते तो आपने राज्य के लिए क्या करते, तो ये आपको बताना है। आप में वीर छत्रसाल जैसे कौन कौन से गुण हैं, तो ये भी आपको बताना है। मौखिक चर्चा में आए शब्द हैं, जैसे प्रजा की रक्षा करते, तो इनको यहाँ लिख देंगे हम। अपने माता पिता का नाम लिखिए, तो आप यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखना, फिर आप अपनी यहाँ माता जी का नाम लिख देना, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। श्री और श्रीमती लगाकर अच्छे से आप नाम लिखेंगे। इसके बाद पढ़िए, तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 110 के तीसरे अनुच्छेद को आपको पढ़ना है, और दिया गया पाठ आपको कैसा लगा और बताना है ना। प्रश्न नंबर पहला है, पाठ में मातृभूमि को स्वतंत्र करने की प्रेरणा किसको दी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को दी। छत्रसाल ने किन गुणों से आप प्रभावित हो गए, उनके किन गुणों से, तो वीरता से, क्योंकि वो बहुत अधिक वीर योद्धा थे। इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। इन वाक्यों को पढ़िए। अगर मैं खूब पढ़ूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। अगर परीक्षा में नहीं लिखा तो क्या, फेल हो जाऊंगा। अगर दूध उबाल कर नहीं रखा तो दूध फट जाएगा। अगर रोटी सेंकते समय नहीं पलटी तो रोटी जल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है हमें। जैसे विरुद्ध है, विरुद्ध यानी होता है बनाम, है ना। तो क्या हो जाएगा, आज भारत विरुद्ध श्रीलंका का मैच है, ऐसा लिख देंगे हम। इसके बाद रक्षक, रक्षक यानी होता है पहरेदार, तो उत्तर में लिख देंगे राजा के रक्षक द्वार पर खड़े हैं। चिकित्सा मतलब होता है इलाज, तो हम उत्तर में लिख देंगे बुखार आने पर उसने चिकित्सा ली, है ना। फिर है आशीर्वाद, मतलब होता है आशीष, है ना, आशीष देना। तो माता पिता ने हमें आशीर्वाद दिया, ऐसा लिख सकते हैं। फिर है स्मरण, स्मरण यानी याद, तो उत्तर हम लिख सकते हैं, वाक्य बना देंगे कि मुझे दादाजी की बहुत बातें स्मरण है, मुझे दादाजी की बातें स्मरण है, यानी दादाजी की बातें याद हैं। इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में है स्वतंत्र पठन, तो यहाँ पर जो पठन दिया है इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और मौखिक प्रश्न है, गाय गाय मार्ग से क्यों भटक जाती है, तो बताना है क्यों भटक जाती है। लिखित प्रश्न, यदि नेतृत्व सही ना हो तो क्या होगा, तो उत्तर में लिखना सभी गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे और गलत काम करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर है समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या, तो जितने शब्द बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, है ना, 10 शब्द पढ़े 1 मिनट में तो 10 लिखेंगे, 20 पढ़े तो 20 शब्द हम यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है अपने बारे में लिखिए, तो नाम लिखना है अपना, तो आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आप कौन सी कक्षा में पढ़ते तो यहाँ लिखेंगे। जैसे तीसरी लिखा है मैंने, आपका जन्म दिनांक, तो यहाँ जन्म दिनांक लिखेंगे। जैसे 20/7/2014 लिखा है, ऐसे ही आप भी अपनी जन्म दिनांक लिखेंगे। माता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी रुचि लिखेंगे, पढ़ाई करना जैसे, है ना। जिला लिख देंगे, आप कौन से ज़िले के रहने वाले हैं। पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पर। फिर मोहल्ला, गांव, आप कौन से गांव से हैं, तो यहाँ गांव का नाम लिखना है। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पढ़िए, है ना, राजा के बारे में दिया है तो उसको पढ़ना है। और सारे राज्य की प्रजा कब दुखी होती है, तो उत्तर में लिखना जब राजा कर्तव्य विमुख हो जाता है तब दुखी होती है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ लिखा है ना, देखो, राजा के कर्तव्य विमुख होने पर सारा राज्य दुखी होता है ना। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ श्रुतलेख है, तो श्रुतलेख आपको यानी शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उसको सुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम सप्ताह 24 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद दोस्तों।